कोई दिक्कत? नहीं हाँ? नहीं सर। अच्छा 5 नंबर में कोई दिक्कत हुआ? नहीं। हाँ? एक्स अक्ष से और वाई अक्ष से निकालना था उसका मान, है ना? जैसे मान लो कोई एक बैठा हुआ था यहाँ पे, तो इधर से था 3, एक्स अक्ष में कितना था 3, है ना? और वाई अक्ष पे 5, तो इसका कितना हो गया 3 और 5 ना, बिंदु 3 और 5 हो गया, है कि नहीं? सभी लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, और तुम थोड़ा अच्छा से बनाओ जी। लिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। कौन सा यानी चतुर्भुज बना, है कि नहीं, अब क्यों बना, समझ में आ रहा बात? तो बाबू हमको 1 नंबर में 4 गो बिंदु दिया हुआ है ना, ठीक है ना, 4 गो बिंदु दिया हुआ है, ठीक है। तो लिखेंगे 6 का 1 माना ए बी सी डी, 4 भुजा होता है ना, हाँ, का नियामक, नियामक है ना। कौन ए का क्या है बाबू, पहला वाला क्या है बाबू? एक -1 -1 कॉमा -2 कोमा -2। यस। अच्छा बी का क्या है बाबू? 1,0 1,0। ये ए का नियामक हुआ, ये बी का नियामक हुआ, Yes. है कि नहीं, याद रखना। फिर क्या है बाबू? -1,2 -1,2 बुक में दिया हुआ है, देखिए ना। यस हाँ, डी का नियामक क्या है बाबू? -3,0 -3,0। देखिए बाबू, चतुर्भुज करा है कि इससे कोई चतुर्भुज बनेगा कि नहीं बनेगा? अब बनेगा तो कौन सा चतुर्भुज बनेगा, है ना। तो बाबू हम एगो मान लिए कि ऐसा एक चतुर्भुज है, मान लेते हैं, है ना, देखते हैं कौन सा चतुर्भुज बनता है, ठीक है ना। तो ये हो गया ए बी सी और ये डी ना, यहाँ से देते हैं ए बी सी और डी। चलिए बिंदु ए क्या है बाबू? -1 और -2। अच्छा बी में क्या है 1 और 0। सी में क्या है बाबू? -1 और 2 है ना। और डी का क्या है बाबू? -3 और 0, ठीक है, यस मिला लिए। तो बाबू हम लोग करेंगे, चेक कैसे करेंगे कि कौन सा चतुर्भुज है नहीं है? तो क्या करेंगे, बारी बारी से चारों भुजा निकालेंगे इसका, यानी कि दूरी निकालेंगे। भुजा निकालने का मतलब दूरी निकालेंगे, ए और बी का दूरी निकाल लेंगे तो भुजा निकल गया। बारी बारी से चारों भुजा निकालेंगे और प्लस में दोनों भी कर्व निकाल लेंगे, है ना। उससे हमको पता चल जाएगा ये कौन सा चतुर्भुज है। समझ में आ रहा है? प्रकार, चतुर्भुज का प्रकार हमको समझ में आ जाएगा। तो डायरेक्ट यानी कि दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए हम निकालेंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे ए बी की दूरी, सीधा डायरेक्ट हम निकाल रहे हैं। फॉर्मूला आपके पास दिया हुआ है दूरी सूत्र का, है ना। समझ में आ रहा बात है? इस पे सीधा हम लोग क्या करेंगे, बैठाते जाएंगे। तो ए बी का दूरी निकालेंगे बाबू, ठीक है ना। ए बी का दूरी निकालेंगे तो यही दोनों है ना पहला भुजा बाबू, यस हाँ। तो बाबू इसमें x1 क्या हो जाएगा, क्या होता है बाबू फॉर्मूला? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये ना होता है। यस इस बार लिख रहे हैं फॉर्मूला, इसके बाद फॉर्मूला भी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट निकालेंगे, ठीक है। चलिए x1 कितना हो जाएगा बाबू? -1 अब फॉर्मूला से आया माइनस, यस है ना। x2 क्या हो गया बाबू? 1, क्या कि ए बी का निकालते हैं तो बी में ना देखेंगे, यस तो 1 हो गया इसका होल स्क्वायर, है कि नहीं। इसमें माइनस नहीं ना है, नहीं। चलिए प्लस y1 क्या हो गया बाबू? -2 फॉर्मूला से आया माइनस, और y2 कितना हो गया बाबू? 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? यहाँ तक समझ आ रहा है? ये कितना हो जाएगा बाबू? -2 का होल स्क्वायर और प्लस ये भी -2 का होल स्क्वायर, यस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताइए बाबू, ये कितना हो जाएगा? 4 प्लस 4, है कि नहीं। कितना हो जाएगा बाबू? 8 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बाबू? 2 गुना 4 गुना 8। ए बी का दूरी निकल गया, कितना निकल गया? 2। ए बी का दूरी निकल गया। अब निकालेंगे किसमें बाबू? बी सी का, है ना। बी सी का दूरी, है ना। हम शॉर्ट में बता रहे हैं बाबू, डायरेक्ट इसका लेते हैं, यस बी सी ले रहे हैं तो बाबू यहाँ x1 हो जाएगा ये, यस और y1 हो जाएगा ये, है ना। x2 हो जाएगा ये, y2 हो जाएगा ये, यस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलिए x1 कितना हो जाएगा बाबू? 1 माइनस फॉर्मूला से, और उसमें क्या घटेगा? उसमें क्या घटेगा? x2 माइनस -1 x1
x1 माइनस x2 है ना। तो x1 का मान कितना 1, x2 का मान कितना -1 माइनस 1। तो इसमें घटेगा क्या बाबू -1 माइनस का 1, इसका होल स्क्वायर आ रहा है समझ में। यस प्लस 0 y1 कितना है बाबू 0 माइनस कितना हो जाएगा 2, y2 का मान कितना है 2 ना है। यस आ रहा है समझ में बाबू। ये क्या हो जाएगा 1, देखिएगा ब्रैकेट के अंदर 1 है ना, माइनस माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर यस प्लस ये क्या हो जाएगा बाबू -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यस ये कितना हो जाएगा बाबू ये 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। प्लस फिर -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यस ये क्या हो जाएगा बाबू 4 प्लस 4 बराबर √8 यस बराबर 2√2। ये भी निकल गया कितना 2। आया समझ में। यस यस यहाँ तक था। 2 को भुजा निकाले। अब देखिए बाबू कौन कौन सा निकल गया बाबू ए बी निकल गया, A B B C बी सी निकल गया बाबू, यस सर है कि नहीं। अब क्या निकालेंगे बाबू सी डी निकालते हैं है ना। सी डी का डायरेक्ट निकाले बाबू। चलिए Yes. तो x1 ये हो गया बाबू, यस y1 ये हो गया, x2 ये हो गया, y2 ये हो गया, नहीं हो गया। Yes. चलिए तो x1 माइनस x2 होता है बाबू यस -1 और माइनस कितना 3 है कि नहीं यस का होल स्क्वायर। ठीक है यस फिर हो जाएगा बाबू प्लस 2 माइनस कितना 0 का होल स्क्वायर। ठीक है यस आ रहा समझ में। देखिए ये क्या हो जाएगा बाबू -1 माइनस माइनस प्लस प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। आ रहा है समझ में। इधर क्या हो जाएगा बाबू प्लस 2 का स्क्वायर है कि नहीं। ये क्या हो जाएगा बाबू 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर है कि नहीं। 4 प्लस 4 √8 बराबर 2√2। ये भी ये कितना निकल गया, ये कितना निकल गया 2√2 ये भी निकल गया कितना 2√2। यहाँ तक समझ में आया। फिर भुजा निकालेंगे, कौन सा भुजा निकालेंगे इस बार AD बाबू एडी AD। कौन सा भुजा निकालेंगे AD। समझ में आ रहा बात। वही डी है बोलो AD AD की दूरी क्या हो जाएगा बाबू AD की दूरी AD का दूरी क्या हो जाएगा बाबू। इस बार x क्या हो जाएगा x -1 x1 क्या हो जाएगा -1 -1, y1 क्या हो जाएगा -2 -2। अच्छा x2 क्या हो जाएगा -3 और y2 y2 क्या हो जाएगा 0। ठीक है ना, समझ में आ रहा है बात। तो बाबू क्या हो जाएगा -1 और -3 है कि नहीं। Yes. सूत्र से माइनस और फिर -3 का क्या हो होल जाएगा स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। Yes, sir. और फिर प्लस -2 और क्या हो जाएगा Zero, minus zero. -0 का होल होल स्क्वायर स्क्वायर। बाबू ये क्या हो जाएगा वो -1 प्लस 3 का होल स्क्वायर यस प्लस -2 का होल स्क्वायर है कि नहीं। ये क्या हो जाएगा बाबू 2 का स्क्वायर और ये भी हो जाएगा क्या माइनस माइनस यानी कि -2 का स्क्वायर हो जाएगा तो यानी कि 4 हो जाएगा है ना। यानी कि 4 प्लस 4 ये भी √8 हो गया, ये भी कितना निकल गया 2√2 निकल गया। ये भी कितना निकल गया बाबू 2√2 यहाँ पर उतारिए फिर विकर्ण निकालेंगे। आ रहा है समझ में। चलिए यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा बाबू चारों भुजा में निकल गया। यस हाँ चारों भुजा निकल गया। अब क्या करेंगे विकर्ण निकालेंगे। क्या कौन सा विकर्ण है AC और DB DB या BD है ना। तो AC का बीच का दूरी क्या हो जाएगा बाबू AC की दूरी क्या हो जाएगा बाबू। चलिए AC कर रहे हैं ना तो ये वाला लेंगे पहले यस x1 y1 हो गया ये, और ये बाबू क्या हो गया बाबू x2 और y2 हो गया है ना। डायरेक्ट निकालते हैं। देखिएगा x1 माइनस का 1 ठीक है और क्या हो जाएगा बाबू ये माइनस सूत्र से है ना फिर -1 ठीक है का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा बात यस यही ना होगा। प्लस y1 क्या हो गया बाबू -2 यस और y2 क्या हो गया बाबू 2। यही ना हो गया का होल स्क्वायर। आ रहा समझ में, आ रहा समझ में। यस ठीक है ना जी। ठीक है हाँ बाबू ये क्या हो गया बाबू -1 +1 -1 और प्लस 1 का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर है कि नहीं। प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर 4 का होल स्क्वायर। बाबू ये क्या हो जाएगा 0 नहीं हो जाएगा। यस अब ये क्या हो जाएगा 4 चौक 16 16 यानी कि चार। 4 निकल गया। AC कितना निकल गया बाबू चार। 4 AC कितना निकल गया 4 4। समझ में आ रहा बात। यस पुनः
कौन सा BD की दूरी, कौन सा BD की दूरी, BD की दूरी बराबर क्या हो जाएगा बाबू, BD ले रहे हैं तो ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, हो गया कि नहीं हो गया, रूट अंडर x1 माइनस 1 हो गया, माइनस क्या हो जाएगा बाबू, -3 का होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा। यस हाँ? अच्छा y1 कितना हो गया बाबू, 0 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा। यस ये कितना हो जाएगा बाबू, 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 का, ये कितना हो जाएगा बाबू, 4 का स्क्वायर प्लस 0 है कि नहीं, 4 चौक 16, इसका भी कितना निकल गया, 4, ये भी निकल गया 4। अब देखिए बाबू, अब यहाँ पे लिखना क्या है, देखिए भुजा, भुजा ए बी बराबर बी सी बराबर सी, बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी हो गया, 4 भुजा बराबर यस है ना, विकर्ण AC और BB विकर्ण ए सी बराबर BD बी डी है ना। अगर चारों भुजा और दोनों विकर्ण बराबर है तो कौन सा चतुर्भुज होगा, कौन सा चतुर्भुज, अरे जिस चतुर्भुज का चारों भुजा बराबर है तो सीधी सी बात ना है, वर्ग है एक तरह का, यस हाँ? वर्ग तो है ना। चतुर्भुज में तो 4 भुजा, कौन सा इसका नाम क्या है, वर्ग, कौन सा चतुर्भुज हो जाएगा, वर्ग। तो लिखेंगे अतः ए बी सी जी एक क्या है, वर्ग है, हो गया आंसर, है समझ में। जैसे AC का लिए सर मान हाँ, पहले जैसे x का मान बैठाया -1, तो ऐसे CA लेंगे तो यहाँ का -1 बैठा सकते हैं। हाँ बैठा सकते हैं। चलो हो गया, समझ में आया, आया समझ में, हाँ इधर 6 का 2 बताइए तो, ए बिंदु कितना दिया हुआ है, -3 माना ए -3, -3,5 हाँ बी 3,1 हाँ 3,1 सिर्फ 1 ना, यस सी 0,3 डी -1, माइनस -4 माना ए बिंदु बी बिंदु ये दिया गया, क्या है ये सब बिंदु है, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए को चतुर्भुज का रचना करते हैं, देखते हैं चतुर्भुज का रचना होता है भी या नहीं होता है ना। अब होता है कौन सा चतुर्भुज बनता है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, है कि नहीं, -3 और 5 हो गया, ये है कि नहीं। बी क्या है बाबू, 3 और 1 है, सी क्या है 0 और 3, और बिंदु डी क्या है -1 और -4, है कि नहीं। डायरेक्ट निकालते हैं बाबू, ठीक है ना, समझ में आ रहा बात है। ए बी की दूरी बराबर क्या हो जाएगा बाबू, देखिए x1 और ये हो गया x2, नहीं हो गया ये Yes. में, तो -3 और -3 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा बाबू, 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर, है कि नहीं। ये क्या हो जाएगा बाबू, -6 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा बाबू, 36 प्लस 16 कितना आ गया बाबू, 6 6 12 के 2 3 1 4 1 5 52 हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। चलिए अब BC की दूरी, BC की दूरी निर्धारण दें, यहीं पर क्या दिक्कत है, 52 का वर्गमूल भी तोड़ दें, नहीं सर हैं कोई दिक्कत नहीं, कहोगे तो कर तोड़ देंगे, नहीं हो लगा गया। हैं कितना हो जाएगा था, 2 रूट 13 हो जाएगा, 13 चौके 5 नहीं हो जाएगा, अगर तोड़ोगे तो 2 रूट 13 हो जाएगा, समझ में आ रहा बात, हम यहीं पे छोड़ दें। चलिए BC में, चलिए बाबू ये x1 हो गया, ये क्या हो गया x2 हो गया, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है ना। यस ये क्या हो जाएगा बाबू, 3 का स्क्वायर माइनस प्लस -2 का स्क्वायर, है कि नहीं, कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 2 दूना 4, कितना हो गया √13, यस √13 हो गया ये। फिर क्या हो जाएगा बाबू, CD की दूरी, समझ में आ रहा है, यस कोई दिक्कत। ये हो गया x1,
ये हो गया x2, ये हो गया y1 और ये हो गया Y2 y2। यानी कि 0 में माइनस माइनस 1 है कि नहीं का होल स्क्वायर प्लस 3 में माइनस माइनस 4 का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर है कि नहीं। यस ये क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी कि 1 का स्क्वायर है कि नहीं यस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस 4 3 7 हो जाएगा है कि नहीं 7 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा बाबू 1 प्लस 49 बराबर 50 रूट अंडर 50। सब अलग अलग मान निकलता है नहीं, सब अलग अलग मान निकलता है। अच्छा एडी एडी बराबर कितना हो जाएगा बाबू माइनस थ्री -3 माइनस वन माइनस वन और? माइनस टू से माइनस 1 है कि नहीं रूट अंडर -1 का होल स्क्वायर है कि नहीं यस प्लस क्या हो जाएगा बाबू फाइव 5 माइनस माइनस फोर का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं बाबू इस टाइप से -3 है कि नहीं और माइनस माइनस प्लस। प्लस 1 का होल स्क्वायर यस है कि नहीं प्लस क्या हो जाएगा बाबू 5 प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यस है कि नहीं। तो ये बाबू कितना हो जाएगा -2 का स्क्वायर रूट अंडर है कि नहीं और ये क्या हो जाएगा प्लस 9 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा बाबू कहाँ लिख दें इसको कहाँ लिख दें यहाँ लिख दें हाँ? रूट अंडर 4 प्लस 81 है ना रूट अंडर 85 जाने तो इतने सा यानी कि 4 वाला उतारो यहाँ तक ऐसे लिख दीजिएगा ए बी नॉट इक्वल टू बी सी है ना नॉट इक्वल टू सी डी नॉट इक्वल टू सबको दिखाना पड़ेगा। हाँ सबको दिखाओ भुजा ऐसे लिख देना भुजा ए बी बराबर नहीं है बी सी के बी सी बराबर नहीं है सी डी के और सी डी बराबर नहीं है ए डी के है ना कर दिए सर। लिखे कौन है अब उसके नीचे हिंदी में कुछ लिख दो थोड़ा सा भाषण थोड़ा सा लिख दो बोलिए भाषण भाषण बोले लिखो दिए गए बिंदुओं से कोई चतुर्भुज का निर्माण नहीं होगा। दिए गए बिंदुओं से कोई चतुर्भुज का निर्माण नहीं होगा क्योंकि ग्राफ में या पर ग्राफ हाँ ग्राफ पर सभी बिंदुओं को अंकित करने पर बिंदु ए बी सी डी एक ही रेखा पर स्थित होगा अर्थात क्या होगा बाबू एक ही रेखा पर होगा तो क्या होगा समरेखी होगा ना अर्थात समरेखी होगा अर्थात समरेखी होगा। हाँ हो गया इतना सा लिख देना है कि नहीं। 3 नंबर देखिएगा बाबू चलिए डायरेक्ट बनाते हैं है ना अपना तुम लोग लिखते रहना। चलिए कोई चतुर्भुज लिए बिंदु ए लिए बी लिए सी लिए डी लिए ठीक है आ रहा समझ में यस और है जी। चलिए ए कितना है बिंदु ए का मान बताइए तो क्या 4,5 बी 7 6 सी 4 3 माइनस नहीं ना है 1 2 देखिएगा बाबू डायरेक्ट निकालते हैं है ना। पहले ए बी के दूरी ए बी का दूरी है ना क्या हो जाएगा बाबू ए बी ले रहे हैं x1 ये हो गया x2 ये हो गया 4 माइनस 7 का स्क्वायर y1 ये हो गया y2 ये हो गया 5 माइनस 6 का स्क्वायर है कि नहीं। यस ये क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर यस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा Yes, sir. अब प्लस -1 का स्क्वायर है कि नहीं। Yes. ये हो जाएगा बाबू 9 नहीं हो जाएगा Yes. और ये क्या हो जाएगा बाबू एक। 1 कितना हो गया रूट 10 ये निकल गया √10। यस अब निकालते हैं BC की दूरी है कि नहीं BC की दूरी डायरेक्ट समझ में आ रहा है ना यस कोई दिक्कत है किसी को नहीं समझ में आ रहा है ना। यस चलिए BC में बाबू ये x1 हो गया ये x2 हो गया 7 माइनस 4 का Whole स्क्वायर प्लस 6 minus 6 3. माइनस 3 का स्क्वायर
है कि नहीं? यस ये कितना हो गया बाबू? 3 का होगा। 3 का स्क्वायर प्लस 3 का का स्क्वायर, यस ये क्या हो गया? 9 9 प्लस 9 रूट 18। यस ध्यान देते हैं यहीं पे। यस अब आप बाबू क्या करेंगे? CD CD है कि नहीं? Yes. CD की धीरे धीरे दूरी। बाबू CD का दूरी क्या हो जाएगा बाबू? 4 - 1 यस Yes. है कि नहीं? होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 3 माइनस 2, 2 का Whole होल square. स्क्वायर। 3 ठीक है ना? कितना हो जाएगा बाबू? 3 का स्क्वायर प्लस 1 1 का स्क्वायर है कि नहीं? यस 3 या 9 प्लस 1 बराबर 10। ये कितना निकल गया? रूट 10 रूट 10। ये कितना निकला बाबू? रूट 18 है ना? Yes. अब ये इसका मान निकालिए। एडी AD बराबर कितना हो जाएगा बाबू? 4 - 1 4 minus 4 - 1 का स्क्वायर यस Yes. 5 है ना? - 2 और 5 - 2 का 5 - 2 का स्क्वायर है कि नहीं? Yes. ये कितना हो जाएगा बाबू? 3 तीन का का स्क्वायर स्क्वायर। प्लस 3 का स्क्वायर यस है ना? 9 प्लस 9 9 बराबर रूट 18। ये भी 18 हो गया। Yes. ये टाइप का लग रहा है क्या? ये दोनों सब बराबर है। बराबर हो रहा है ना? Yes. ये भुजा इसके बराबर हो रहा है, ये भुजा इसके इसके बराबर हो रहा है कि नहीं? आमने सामने भुजा देखते हैं। विकर्ण विकर्ण क्या हो जाएगा बाबू? एगो AC हो जाएगा, एगो BD हो जाएगा। BD। हो जाएगा कि नहीं? AC की दूरी गुना AC की दूरी क्या हो जाएगा बाबू? 4 - 4 का होल स्क्वायर 4 माइनस 4 का whole square. 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 का होल स्क्वायर 5 माइनस 3 का होल 3 स्क्वायर का होल स्क्वायर। आ रहा है समझ में? Yes. कितना हो जाएगा बाबू? Zero. 0 प्लस 2 का स्क्वायर यस है कि नहीं? Yes. बराबर 4 रूट 4 बराबर 2 है कि नहीं? Yes. अब बाबू BD BD की दूरी क्या हो जाएगा? 7 है। BD की दूरी क्या हो जाएगा बाबू? 7 - 1 का होल स्क्वायर BD है ना? 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर Yes. 6 - 2 बराबर 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ओ सॉरी प्लस होगा ना? 6 - 2 कितना हो जाएगा बाबू? 6. 6 का का होल स्क्वायर स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यस है ना? 36 16 प्लस 16 है कि नहीं? 6 6 12 3 4 1 5 52 रूट 52 हो गया। Yes. यहाँ लिख दें। हाँ? Yes. भुजा भुजा AB बराबर किसके बराबर बाबू? CD 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 के बराबर है ना? यस तथा भुजा BC किसके बराबर? AD के बराबर। ठीक है? समझ में आ रहा है? विकर्ण विकर्ण किसके विकर्ण दोनों बराबर है बाबू? नहीं है। नहीं AC इक्वल टू नोट इक्वल टू किसके? BD। अतः चतुर्भुज कौन सा होगा? अतः समांतर चतुर्भुज। कौन सा? समांतर चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज है? समांतर समांतर चतुर्भुज है। जब आमने सामने का भुजा बराबर हो, विकर्ण बराबर ना हो तो कौन सा चतुर्भुज हो जाएगा? समांतर। क्या दिया हुआ है आंसर में? समांतर. समांतर दिया हुआ है। चलो ठीक है। ये दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा. थोड़ा सा समझना बाबू। क्वेश्चन पढ़े सब लोग? क्वेश्चन पढ़े? हाँ. हाँ? सुनो जा यहाँ पे समझना, सुनना यहाँ पे समझना जैसा। देखो मान लो एक्स वाई जो है निर्देशांक है। क्या है? निर्देशांक. बिंदु जो है, किसी बिंदु का एक्स वाई क्या है? निर्देशांक है। यस अगर बोलेगा एक्स अक्ष, जब बोले क्या बोले? X अक्ष. देखो उसमें बोला है एक्स अक्ष हाँ. है ना? तो जब एक्स अक्ष बोलेगा तो एक्स और वाई हो जाएगा 0। वाई का मान कितना हो जाएगा? 0। यानी कि एक्स अक्ष बोलेगा तो समझना एक्स का मान निकालना है हमको। समझ में आ रहा है? Yes. है ना? अगर बोल दे वहाँ पे बोल दे एक्स अक्ष की जगह पे वाई अक्ष Y है. है ना? तो बाबू एक्स 0 हो जाएगा, वाई का मान वाई रह जाएगा। यानी कि वाई का वैल्यू निकालना। जो नहीं दे रहा समझ में आ है रहा? 0 क्या? जो नहीं दिया रहेगा वो 0 हाँ समझ में आ रहा है? एक्स अक्ष कहेगा एक्स अक्ष पर है तो क्या बोलोगे बाबू? Y 0 वाई 0 हो जाएगा। क्या वाई अक्ष तो क्या हो जाएगा? एक्स 0। यहाँ समझ में आया? यस हाँ? यहाँ समझ में आया? ऐसे भी समझ लो, एक्स अक्ष पर का कोटि जो होता है ना, वाई बराबर क्या हो जाता है? 0। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा बात है? और वाई का वाई अक्ष का कोटि जो होता है, एक्स क्या होता है? 0 हो जाता है। इतना समझ में आया? Yes. यहाँ तक कोई समझ में आया? अब देखिए बाबू, आप लोगों को क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बाबू? कह रहा है, देखिएगा समझ में आ जाएगा। कह रहा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, है कि नहीं? वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 - 5 और -2 और 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर है।
है ना। मान लिए ये ए जो है, ए जो दिया हुआ है बिंदु, कितना दिया हुआ है बाबू? 2 और -5। समझ में आ रहा बात? यस अब बी बिंदु पे कितना दिया हुआ बाबू? -2 और 9। ये बिंदु बी हो गया। इस दोनों के बीच में समान दूरी पर एक बिंदु मान लिए पी है ना। यस समझ में आ रहा है? जो x और क्या है? 0 है। अभी बताए ना, x अक्ष पे करा तो x 0 हो जाएगा। आ गया यहाँ तक समझ में? Yes. यहाँ तक समझ में आ गया? तो लिखेंगे माना वह बिंदु क्या है? P है जो बिंदु A तथा B से समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर है ना। यहाँ से यहाँ बराबर है, यहाँ से यहाँ बराबर। समझ में आ रहा है? यहाँ तक समझ में आया? यस अच्छा बाबू, जब ये दोनों बराबर है तो यानी कि ए पी बराबर होगा पी बी के, है कि नहीं? यस सर है कि नहीं? यस यहाँ तक समझ में आया? दोनों तरफ वर्ग करने, क्या करने पर? दोनों देखो, वर्ग इसलिए हम कर रहे हैं बाबू, वर्ग इसलिए कर रहे हैं कि दूरी सूत्र से निकाल सकते हैं। तो दूरी सूत्र में आ जाता है, आ जाएगा ये रूट लग जाएगा, और रूट दोनों तरफ का हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तब ना रूट खत्म होगा। इसलिए हम पहले वर्क कर रहे हैं, रूट का कोई काम ही नहीं ले रहे हैं। समझ में आ रहा है? अगर दूरी सूत्र लगाए तो रूट अंदर आता है कि नहीं आता? यस आता है ना। समझ में आ रहा बात? तो रूट हटाने के लिए हमको स्क्वायर करना पड़ेगा लास्ट में जाके। तो हम क्यों करेंगे? रूट लगाएंगे, है ना। पहले हम क्या कर दिए? दोनों तरफ वर्क कर दिए, यानी कि रूट यहीं पे खत्म, है ना। दूरी सूत्र ही लगा रहे हैं, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? Yes, sir. दूरी सूत्र ही लगा रहे हैं। तो बाबू दोनों तरफ क्या करने पर? वर्ग कि लगा के तुमको दिखा दें, वो दिखाइए। चलो ए पी का दूरी क्या हो जाएगा? ए पी का बीच का दूरी क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बाबू? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर होगा, Yes. प्लस y1 y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होगा कि नहीं? यस इधर हम लेंगे सर AP हाँ, ए पी में, ठीक है। और इधर क्या लेना है बाबू? पीवी के PV. इधर भी हो जाएगा बाबू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes. देखिएगा अभी बाबू, ए पी ले रहे हैं तो x1 क्या हो गया? 2 और माइनस कितना हो गया? x का होल स्क्वायर। आ रहा समझ में? आ रहा समझ में? यस आया समझ में? चलो प्लस y1 माइनस 5 और 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। आया समझ में? यस अब ई दोनों में ले रहे हैं बाबू, तो क्या आ जाएगा बाबू? x माइनस 2 का होल स्क्वायर होल स्क्वायर, है कि नहीं? प्लस 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस आ रहा है समझ में? समझ में आ रहा है? ये क्या हो जाएगा बाबू? देखिए इसको तोड़िए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़िएगा, क्या हो जाएगा? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 दूना 4x यस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो बाबू ये तो माइनस 0 घट रहा है, तो माइनस 5 है, तो माइनस 5 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा? 25 प्लस का 25 25 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस होगा कि नहीं होगा? बराबर। इधर देखिएगा, ये क्या हो जाएगा बाबू? x माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, है ना, प्लस माइनस 9 का होल स्क्वायर। आ रहा समझ में? आ रहा समझ में इसका सर? चलिए बाबू, ये क्या हो जाएगा बाबू? सर हाँ बाबू, क्या? यहाँ देखिएगा बाबू, यहाँ बाबू ये क्या हो जाएगा बाबू? एक्स स्क्वायर हो जाएगा? नहीं होगा? यस माइनस का 4x अब 25 4 इधर का 4 29 क्या करे देखो 4 जुड़ गया 25 4 29 नहीं हुआ? 25 4 29 यस आया समझ में? यस बराबर। 2x प्लस 4 चलिए यहाँ क्या हो जाएगा बाबू? इसका भी होल स्क्वायर हो गया, नहीं हो जाएगा? तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x यस नहीं हो जाएगा? नहीं होगा? हाँ अब प्लस 81 हो जाएगा। में खासी यस अब तो बाबू हमको रूट हटाना ही पड़ेगा, है ना। क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे? वर्क करने पर वर्ग करने पर, है कि नहीं? आ रहा है समझ में? बताओ, बोलो ना जी। आ रहा यस है? सर किसको समझ में नहीं आ रहा है? वर्ग कर दिए? ये क्या हो जाएगा बाबू?
4x प्लस 4x और प्लस 85 हो जाएगा, है ना। इसका भी क्या करेंगे, वर्क कर दिए जोड़ के, ठीक है। अच्छा सर हाँ बाबू, जैसे वहाँ लिखे x तो 4 कहाँ चले गए सर? जोड़ा चार जुटा जो 85 इसमें। 85 85 का। हम भी वहाँ नहीं जुटा, देखिए स्क्वायर रूट कट गया, तो यहाँ इधर क्या बच गया बाबू, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस, इधर क्या बच गया बाबू, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 85। देखिए तो इधर ही प्लस इधर ही प्लस, एक तरफ आएगा तो माइनस घट जाएगा, कट गया, कहानी खत्म इसका। देखिएगा यहाँ माइनस 4x है, यहाँ प्लस में 4x, इस पर लाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 4x, यहाँ 85 है, इसको इस पर ले जाएंगे तो माइनस का 29 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। देखिए ये क्या हो जाएगा बाबू, माइनस 8x बराबर 85 में 29 जाएगा, कितना हो जाएगा 56 56 हो गया, समझ वाला बात। देखिए 8 सते 56, तो x बराबर क्या हो गया बाबू, इसलिए x बराबर क्या हो गया माइनस 7। तो बाबू p का मान कितना निकल गया उस बिंदु का, p का कितना निकल गया, p क्या निकल गया, x का मान कितना निकल गया -7 और 0। देखिए आंसर है क्या कर रहा है बाबू, 8 नंबर y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बाबू y का मान x ज्ञात कीजिए।